इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं गॉसेस थ्योरम या गॉस प्रमेय। कई बुक में इसे गाउस प्रमेय भी लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु गॉस प्रमेय पढ़ने के पहले हमें दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहली बात होती है एरिया वेक्टर। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदैव एक सदिश राशि होता है। जैसे हमने ये चित्र में एक क्षेत्रफल लिया है, तब इस पर जो एरिया वेक्टर खींचा जाएगा ये हमेशा ऊपर की ओर खींचा जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर। जैसे एक बेलनाकार बंद पृष्ठ लें इस टाइप से, तब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे इस वाले पृष्ठ की बात करेंगे तो ये वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस वृत्ताकार पृष्ठ की बात करेंगे तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। वक्राकार पृष्ठ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। ऐसे ही इस वक्राकार पृष्ठ का एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल होता है, कहने का मतलब ये है कि जो पृष्ठ होता है, कहने का मतलब ये है प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। दूसरी बात है आपको विद्युत फ्लक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक पृष्ठ बना लेते हैं और इस पृष्ठ का एक अभिलंब खींच लेते हैं जिसको एरिया वेक्टर कहते हैं, वो हो जाएगा ए वेक्टर। और इस पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से। तब इस विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है, जैसे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर और डॉट होता है ए वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ई मतलब हो जाएगी कुल विद्युत बल रेखाएं और ए हो जाएगा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो वहाँ से जाके आप संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल विद्युत फ्लक्स के सूत्र की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं गॉसेस थ्योरम या गॉस की प्रमेय की। तो इसके लिए एक बंद गोलीय पृष्ठ बनाया और इस गोलीय पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। तो देखिए, अब इस प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो उसको दर्शाते हैं फाई ई से। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। या फिर कैसे लिखें, फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन 0। तो यही है गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब फ्लक्स का हमने आपको एक और सूत्र बताया, तो इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन 0। फ्लक्स का एक और सूत्र क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये है गॉसेस थ्योरम। अब गॉस प्रमेय को हमें प्रूव करना है या सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए, ये एक गोलीय बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ को नाम दिया S और इसके अंदर बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। तब इस प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत बल रेखा बनेगी तो उसको नाम दिया ई वेक्टर। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते थे, ऊपर भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। जिस दिशा में आपका मन करे उस दिशा में आपको इस प्लस क्यू आवेश से निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत बल रेखा है
तो उसको हम ले सकते हैं। तो ये हो गया ई वेक्टर। अब देखिए, इसे बंद गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पखंड या अल्पांश ले लें हम ds, तब इस पर जो एरिया वेक्टर खींचा जाएगा वो खींचा जाएगा पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर, और उसको नाम दे देते हैं ds वेक्टर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये S एक बंद गोलीय पृष्ठ है और गोलीय पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर एक +q आवेश रखा है और इस +q आवेश से निर्मित विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया है ई वेक्टर से। इसके बाद क्या किया है, इस संपूर्ण गोलीय बंद पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पखंड लिया हमने ds, तब इस अल्पखंड का एरिया वेक्टर जो खींचा जाएगा वो पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा जाएगा और इस एरिया वेक्टर को नाम दिया ds वेक्टर। तब इस बंद गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो ले लेते हैं r। अब देखिए, बिंदु O पर स्थित +q आवेश से r दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा होगा, E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r², और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और इसको दिया समीकरण 1। अब देखिए, इसे गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश या अल्पखंड दिख रहा है हमें ds वेक्टर। यदि हम इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करें तब हम इसको लिखेंगे d phi e, और इसका सूत्र हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। विद्युत फ्लक्स का सूत्र तो होता है phi e इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, लेकिन ये जो है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, और हम बात कर रहे हैं केवल अल्प पृष्ठ की। इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखा d phi e, या फिर इसको आगे लिख सकते हैं d phi e इक्वल, अब इसका वेक्टर फॉर्म हटाएं तो ये हो जाएगा e इंटू ds cos थीटा। ठीक है, ई वेक्टर और डॉट ds वेक्टर के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, cos थीटा बोलते हैं। अब देखिए, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जैसे ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और इसको नाम दिया है ई वेक्टर ये, और इससे छोटे से अल्प पृष्ठ पर जो हमने एरिया वेक्टर खींचा है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, उसी दिशा में है। तब ds वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा इक्वल 0 डिग्री। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता तो थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 180 डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी दिशा में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा इक्वल बनेगा 0 डिग्री। तब इसको हम आगे लिख सकते हैं d phi e इक्वल हो जाएगा e इंटू ds cos 0 डिग्री। ठीक है, अब cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, तब ये हो जाएगा d phi e इक्वल e इंटू ds। अब यहाँ पर समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख देते हैं, तब इसको लिख सकते हैं d phi e इक्वल ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² और ds। अब ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, और यदि हमें संपूर्ण गोलीय बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तब इसका करना पड़ेगा हमें समाकलन। तब इसको लिख सकते हैं, देखिए phi e इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन d phi e। यदि इसका हम समाकलन कर दें, पृष्ठीय समाकलन कर दें, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तब phi e इक्वल लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, और d phi e का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²
r² और ds। अब देखिए पृष्ठीय समाकलन के चिन्ह के अंदर जो अचर राशि हैं उनको बाहर कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा देखिए 1/4πε0, फिर q/r²। तो ये कांस्टेंट या नियत है, इसलिए समाकलन के चिन्ह के बाहर किया। फिर बचा सरफेस इंटीग्रेशन और बचा ds। अब यहाँ पर देखिए ds का मतलब क्या है। तो ds का मतलब है इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का छोटा सा अल्पपृष्ठ। अब इसके सामने लगा है पृष्ठीय समाकलन, तो इस पृष्ठीय समाकलन का मतलब हुआ संपूर्ण गोलीय बंद पृष्ठ। मतलब यह है कि यदि इसका हमने समाकलन कर दिया तो संपूर्ण गोलीय बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का मतलब गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, सरफेस इंटीग्रेशन ds इक्वल गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। अब ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तब देखिए इसको लिख सकते हैं φe इक्वल 1/4πε0 q/r² और इंटू कितना 4πr²। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4π से 4π कैंसिल कर दीजिए और r² से r² कैंसिल कर दीजिए। तब ये बचेगा φe इक्वल q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।